पीओके में पाकिस्तान से आजादी लेने वाली बगावत का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत का संदेश पीओके समझ चुका है और अब शहबाज और मुनीर मनाकर या डराकर भी पीओके को बचा नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर जो आजाद कश्मीर का इलाका है वहां दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने जो 23 अरब रुपए दिए थे आजाद कश्मीर की हुकूमत को, उसमें वो पैसे इतने नाकाफी हैं कि उन लोग वो समझ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई, तो अब मौका है मजीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। क्या रहा है कश्मीर में? देखें, ये जिस दिन पाकिस्तान का झंडा कश्मीरियों ने उतारा बॉर्डर से, उस दिन से पाकिस्तान की फौज बड़ी सीख-ख्वाह है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बड़ी सीख-ख्वाह है। अब फिर से खबर आ रही है कि कश्मीर के लोगों ने कॉल दे दी है, वो फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे कि जो डिमांड्स नहीं मानी गई वो डिमांड्स पूरी की जाए। दूसरी साइड पे अगर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें या वहाँ के मिनिस्टर्स की बात करें तो वो ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि 6 माह में कश्मीर उनके साइड पे होगा। ये दो बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बातें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये जो बात की है कि मुजफ्फराबाद में 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट होंगे और वो कह रहे हैं कि हमारी जो 8 इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तक मुतालबात की बात है तो कश्मीरियों का भी उतना ही हक है जितना बीइंग पाकिस्तान आपका और मेरा हक है। ठीक है, अगर वो अपने मुतालबात लेके आ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट अपने, मैं अगर तौर पे रखूं कि हम लोग उस हिसाब से अपना प्रोटेस्ट, अपना पॉइंट गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पाते। जिस तरह जो है वो कश्मीरियों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपने मुतालबात मनवाए हैं। और दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीओके में दोस्तों फिर से प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहा है और इसका एक कारण ये है कि जो पहले पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को 23 अरब रुपए देने का वादा किया था, वो भाई पीओके के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। तो भाई वहाँ पर बगावत की आग फिर से शुरू हो चुकी है, वो फिर से प्रोटेस्ट करने के मूड में आ चुके हैं। दोस्तों, इसका एक ये कारण भी बताया जा रहा है कि जैसा कि हमने देखा कि भारतीय नेताओं ने, राजनाथ सिंह ने, जयशंकर जी ने और मोदी जी ने एक बहुत ही तगड़ी मैसेजिंग दी कि पीओके हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से पीओके के लोगों को ये समझ आ गया कि भाई पीओके इंडिया का है, वहाँ पे ज़्यादा तरक्की हो रही है, वहाँ पे जुड़ जाने में ज़्यादा भलाई है। दोस्तों, जिस तरीके की रैली निकाली गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पीओके के लोगों के द्वारा, तो उससे भाई पाकिस्तान की आर्मी पे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भाई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन गया। तो पीओके के लोग अब ये समझ रहे हैं कि ये एकदम सही वक्त है, हमारी जितने भी मांगे बची हुई है उनको पूरा करवाने के लिए। तो अब अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान की जो वो है सरकार है, वो भाई डरी हुई है अंदर से बहुत ही ज़्यादा। तो अब पीओके के लोगों को अपनी मांगे पूरी करवाने में ज़्यादा आसानी होगी। पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने जो 23 अरब रुपए दिए थे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, उसमें वो पैसे इतने नाकाफ़ी हैं कि उन लोग वो समझ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई, तो अब मौका है मजीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। ये दो बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बातें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये जो बात की है कि मुजफ्फराबाद में 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट होंगे और वो कह रहे हैं कि हमारी जो 8 इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो उन डिमांड्स में ये आता है कि तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंगला में हों, मंगला डैम पे हों, जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है को दिए जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है इसको बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री जोन करा दे दिया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हों ताकि इन्वेस्टिगेट की जा सके कि जो करप्शन होती है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अंडर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर में है। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं
कि अब भारत, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भारत की जो जो लीडरशिप है वहाँ पे, उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज को, क्या देखो इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडियन कश्मीर के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के पास कौन सा पॉलिटिकल राइट्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी मैसेजिंग की जा रही है, एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ की रोल इन दैट मैसेजिंग। सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है। ये इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। वन शेल नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि भारत की जो लीडरशिप है उसकी जो मैसेजिंग थी कश्मीरियों को, दैट इज समवेयर डाउन द लाइन इनटू द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर ज़रूर मौजूद है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, ये बातें तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो बातें हैं इनकी अपना एक वजन ज़रूर मौजूद है कि कश्मीर के अंदर अगर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होते हैं आफ्टर कश्मीरियों को 23 अरब रुपए मिल गए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि एडिशनल फंडिंग पाकिस्तान की सरकार ने की है। एंड देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का नौजवान है, जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, ख़वातीन, बूढ़े जवान, उन सब के सब जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली मिलिट्री, उसके बारे में या पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में या ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में जो लैंग्वेज है, जो तासुरात वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे नहीं करती। और अब इन्होंने पहले तो ये किया है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स रावलपिंडी से बसें या कोचें ड्राइव करके आते हैं आज़ाद कश्मीर में, उनको इन्होंने पहले तो हरासा करना शुरू किया और वो वीडियो भी वायरल हुई। अब इन्होंने ये करना शुरू किया कि ग्रीन स्प्रे पेंट लेके तो वो स्प्रे करते हैं बसों पे और कोचों के सामने, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद उस पर लिखा होता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये बसों के अंदर जाके लोगों से नारे भी लगवा रहे हैं जबरदस्ती, ये पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। तो ये इसकी वजह से बड़ी जो है वो टेंशन पैदा हो गई है और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बंद ना हुआ तो फिर पाकिस्तान जाने वाली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका मुकम्मल बाइकाट किया जा सकता है और उनको भी जो है वो मतलब तशद्दुद उन पे भी किया जा सकता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। जहां पता लगता है कि कोई कश्मीरी है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके मोटरसाइकिल से झंडा उतार लेते हैं, उन्हें लोगों को, कश्मीरियों को कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। यानी पूरा एक फाशिस्ट माहौल जो है कश्मीरियों को लेकर पाकिस्तान में इन्होंने कायम कर दिया है। जी, तो इससे जो डिमांड्स रखी गई थी कश्मीरियों की तरफ से जो गवर्नमेंट के लिए, क्या वो मंजूर हो गई है? क्या उसके ऊपर काम शुरू किया है या वो सिर्फ उन्हें घर भेजने के लिए एक बहाना था कि हाँ जी हमने जो है नोटिफाई कर दिया है और सब कुछ ठीक हो गया है? दोस्तों जब से पीओके के लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उतार दिया था बॉर्डर से भाई, तब से भाई वहाँ पे बवाल मच गया। पाकिस्तान की जो सरकार है वो परेशान होगी कि भाई ये तो मतलब किसी रूप में आ गया पीओके के लोग, ये तो अब कुछ बड़ा ना कर जाए। तो इस चीज़ से भाई पाकिस्तान की जो सरकार है उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो यही सोच के उन्होंने 23 अरब रुपये देने की सोची थी। पर भाई ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो पैसे दिए गए हैं ये सही में दिए गए हैं या फिर सिर्फ कहा गया है, क्योंकि अगर सही में दिए गए होते तो उनको नाकाफ़ी लग रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है। पर भाई क्या पता ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको रुकवाने के लिए, लोगों को घर वापसी भेजने के लिए ये 23 अरब रुपए जो ऐलान किए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, ये ऐलान किया हो। दोस्तों ये तो पाकिस्तान की आवाम ही जानेगी जिनको पैसे मिले या नहीं मिले, कि उन्हें सही में मिले या नहीं मिले। पर दोस्तों एक बात तो बिल्कुल समझ आ रही है, जिस तरीके से जोर पकड़ा है प्रोटेस्ट ने पीओके में, उससे भाई पाकिस्तानी जो सरकार है उसकी भाई हालत ख़राब हो चुकी है। बुरी तरीके से वो डर रही है कि भाई पीओके हाथ से ना निकल जाए। एक तरफ इंडिया प्रेशर बना रहा है, बयान पे बयान दे जा रहा है कि पीओके हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। तो दोस्तों यही सब चलता रहा तो पीओके एक दिन जल्द भारत का होगा और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, क्योंकि जिस तरीके से भाई लोगों में गुस्सा भरा है। दोस्तों जो पीओके के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं पाकिस्तान की साइड के लोग, उन्हें भाई साफ
साफ दिखता है कि इंडियन साइड कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है। वहाँ पे भाई फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो दोस्तों ये देख के तो यार डिफरेंस दिमाग में आ ही जाता है कि भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और हमारे यहाँ पे आटे के दाम, तेल के दाम, इन सब चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हम भाई सही से रह भी नहीं पा रहे। दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि जब अब दोबारा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया तो क्या POK के लोगों की जो दूसरी नई जो 8 और मांगे हैं, क्या वो पाकिस्तान की सरकार पूरी कर पाएगी? भाई मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई उनके खुद के हालात ही ठीक नहीं है। उनके वो खुद डिफ़ॉल्ट की कगार पे IMF के लोन पे लोन ले रहे हैं, तो भाई वो POK को तो बचा नहीं पाएंगे।